हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली मेरे पास में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके आए हैं जो मुझे लगता है कि इस समय इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे होंगे, सभी बच्चे फेस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर डिटेल में एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तीनों इश्यूज़ के बारे में एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि कई सारे मैसेज मेरे पास में आए हैं बच्चों के जो ये कह रहे हैं कि सर अभी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सीएचएसएल का रिजल्ट आया और उसका जो कट ऑफ है बहुत ही हाई गया। और आप किसी भी एग्जाम, बाकी और एग्जाम का भी अगर एसएससी की अगर बात करें तो ग्रेजुअली वो कट ऑफ बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, और उसी के विपरीत अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो नीचे जा रही हैं। तो एक तरफ जहां कट ऑफ बढ़ रहा है, वैकेंसीज कम हो रही है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा। डेफिनेटली हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और मैं आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इसका देने वाला हूँ। और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इससे कन्विंस होकर के आप ये इंश्योर करोगे कि हाँ, आपको तैयारी कैसे करनी है और कैसे इस कंपटीशन को इग्नोर करके आप अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो मेरे पास कई सारे बहुत समय से मैसेज आते हैं, ये सवाल आता है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए डेली बेसिस पे। अभी जैसे आपके पास में जितना भी समय बचा हुआ है सीएचएसएल के लिए या सीजीएल के लिए, तो आज से आप कितने घंटे पढ़ाई करो कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। सिलेक्शन कंफर्म का मतलब है कि जो भी आप चाहते हो, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, हो सकता है आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हो सकता है आप सीबीआई के अंदर जाना चाहते हो या एग्जामिनर बनना चाहते हो, और उसके बाद फिर आपकी फेवर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी होती है। कई बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि आपकी होम स्टेट में आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चाहत होती है कि ऐसा हो। तो हम पढ़ाई कैसे करें, मतलब कितने घंटे पढ़ें, तो उसका भी सॉल्यूशन में उसका भी आंसर आपको देने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो जरूर देखना पूरा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि आप लोग, कई सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन जितना हम पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि देखो, ऑब्वियसली जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास सिलेबस तो समुंदर जैसा है। केवल क्वांट के अंदर 32 टॉपिक्स हैं और 32 टॉपिक्स में आधा अर्थमेटिक है, आधा मैथ्स है। और अर्थमेटिक को आप हटा भी दो क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट तो कम ही होते हैं, फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बट मैथ्स में तो क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट से अलग अलग बनने वाले क्वेश्चन। तो ये तो केवल क्वांट की हमने बात की। इस पर रीजनिंग के 15-16 टॉपिक्स हैं। अगर आप जीए की बात करें तो जीए में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस और इसके बाद करंट अफेयर्स, ये बहुत ज्यादा होता है। और जनरल साइंस में भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हिस्ट्री की अगर बात करें तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो बहुत वास्ट सिलेबस है। इंग्लिश के अंदर लगभग 13 टॉपिक्स हैं। तो इतना सारा याद कैसे रखा जाए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है और इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद करेगा। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, अभी जैसे आपको मैंने बताया कि रिजल्ट आया है और आपको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन आप एक चीज इमेजिन करो कि आपको मैराथन में दौड़ना है। आप एक मैराथन रनर हो और आपको दौड़ना है, तो केवल आप दौड़ने के लिए नहीं दौड़ोगे, आप फर्स्ट आने के लिए दौड़ोगे ऑब्वियसली। तो होता क्या है ना, मैराथन में हजारों लोग दौड़ रहे होते हैं और अल्टीमेटली सच्चाई यही है कि जो सबसे पहले पहुंचता है वही विनर होता है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं बाकी सबको हराना होता है। ये बात सच है, लेकिन आप इमेजिन करो कि आप मैराथन रेस में दौड़ रहे हो। जब आप दौड़ते हो ना, तब आपका फोकस कभी दूसरों पे नहीं जाता है। आप एक्चुअल में अपने आप से लड़ रहे होते हो, आपकी कैपेसिटी से आप लड़ रहे होते हो। जो एक्चुअल आपकी कैपेसिटी होगी दौड़ने की, वो कैपेसिटी जैसे ही आप ओवरकम कर जाओगे, मतलब कि जैसे उस लेवल तक आप पहुंचे, उसके बाद आप थकना शुरू हो जाओगे। हो सकता है आप रुक जाओ, हो सकता है आपकी स्पीड स्लो हो जाए। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली चाहे कंपटीशन कितना भी है, रेस में चाहे कितने भी लोग दौड़ रहे हो और कितने भी घोड़े दौड़ रहे हो, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ द डे आपको कंपटीशन अपने आप से होने वाला है। आपको डे टू डे अपने आप को इंप्रूव करना है। जैसे जैसे आप इंप्रूव अपने आप को करोगे तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं कभी ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन नहीं होता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसा कंपटीशन है, क्या चल रहा है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि उसका आप कुछ कर नहीं सकते। आपका फ्रेंड अगर मान लीजिए 12 घंटे पढ़ रहा है और आप 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, दैट मीन्स आपको उसको देख करके फ्रस्ट्रेशन आना या इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है,
आप 4 घंटे को 5 घंटा करो, फिर अगले दिन उसको 6 घंटा करो, ग्रेजुअली अपने आप को इंप्रूव करो, क्योंकि आप अपने आप को इंप्रूव कर यही कर सकते हो, इसके अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए पास नहीं है। ठीक है, तो मैराथन में दौड़ रहे होगे ना, तो हमेशा आपको काम अपनी पोटेंशियल पे करना है, ना कि दूसरों पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट करो, टारगेट्स को जो आपने सुबह सेट किया उसको अचीव करो और अपने आप को इंप्रूव करते चले जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, और आप ये पाओगे एक दिन कि ऑटोमेटिकली आपने लोगों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका वही है कि अपने आप से कॉम्पीट करो। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। देखो, वैकेंसी चाहे कितनी भी कम आ जाए, कट ऑफ चाहे कितना भी हाई चले जाए, इससे डरना मत, क्योंकि आप अगर परफेक्शन के लिए काम कर रहे हो, अगर आप इसके लिए काम कर रहे हो कि मुझे एक्सीलेंस के लिए जीना है, मुझे क्वांट में मेरे फुल मार्क्स आना चाहिए, रीजनिंग में फुल मार्क्स आना चाहिए, मैक्सिमम अपना स्कोर लेकर आओ, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितना कट ऑफ जा रहा है, बिकॉज आप किसी से चैलेंज ले ही नहीं रहे हो, इस सिचुएशन में आप चैलेंज दे रहे हो लोगों को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, और इस तरह से इसी सोच के साथ में पढ़ाई किया करो। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली डेली हजारों वीडियोस अपलोड होते हैं, हजारों लोग हजार तरह की बातें करते हैं, और आप अगर दिन भर बैठ के उसी पे फोकस करते रहोगे तो आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। कंपटीशन हमेशा खुद से करो, ना कि दूसरों से। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल ये था कि कितने घंटे पढ़ें, डेली बेसिस हम कितना घंटा पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए या हमको जो चाहिए वो मिल जाए। अब देखो, सबसे पहली बात तो आप खुद अपने आप से पूछो अभी के अभी, और सोचो और अपने आप से पूछो कि आपके पास इससे इंपॉर्टेंट काम क्या है। आपको इनकम टैक्स में जाना है, इंस्पेक्टर बन के जाना है, और आपको अपनी ही होम पोस्टिंग चाहिए, अपने जहां आप रहते हो वहीं आपको पोस्टिंग चाहिए, या कोई फेवर्ड आपको पोस्टिंग चाहिए। ठीक है, आपको असिस्टेंट इन एमईए में जाना है तो दिल्ली में जाना है अच्छे रैंक के साथ में। आपको ये क्लैरिटी है इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम केवल यही है। तो ये सवाल आप फ्रेंड्स है ना, कहीं से भी वाजिब नहीं रखता कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब अपनी पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 18-18 घंटे बैठ के पढ़ते रहो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनीवन, बट आपके साथ अब ऐसा होना चाहिए कि आपका अगर लक्ष्य ही एक है और उसी लक्ष्य के ऊपर आपका सब कुछ टिका हुआ है, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपके पेरेंट्स, आपका रिस्पेक्ट, सब हर चीज उसके ऊपर निर्भर करती है, तो आपको 24 घंटे आपके दिमाग में वही चीज चलना चाहिए। और उसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। देखो, कभी भी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप 10 से 12 घंटे पे पढ़ लेते हो ना, 10 घंटा इज गुड इनफ अगर क्वालिटी स्टडी है तो। 10 घंटे में भी ऐसा नहीं होता है कि दिन भर आप नया नया पढ़ रहे हो। हमेशा सबसे बढ़िया तरीका है, आप क्या करो, आप रिवीजन को समय दो। आप क्या करेंगे, ये मैं थर्ड चीज आपको बता रहा हूं एक्चुअली, उसको मिक्स करके कि आपको करना क्या है। क्योंकि आपके कई सारे सवाल ये भी आते हैं कि बहुत ज्यादा हमारा समय हो रहा है, बहुत ज्यादा हम सिलेबस है और याद नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या है उसके लिए। आप ज्यादातर समय सिलेबस को दो और कम समय आप नया पढ़ने में लगाओ। मतलब क्या, कुछ नया पढ़ना भी है तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटा आप कुछ नया पढ़ो, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है वो आपको याद हो जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आज आपने कुछ पढ़ा, 3 महीने के बाद एग्जाम दे रहे हो और आपको वो याद ही नहीं आया एग्जाम में, तो ये पढ़ने का फायदा नहीं, आपने अपना टाइम वेस्ट किया। तो सबसे पहले ये चीज इंश्योर करो कि जितना पढ़ रहे हो ना, वो सब कुछ आपको याद हो रहा है। और याद हो रहा है, ये इंश्योर कैसे करेंगे? द ओनली की इज रिविजन। तो रिविजन कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब कई बच्चे पूछते हैं एंड मोमेंट पे कि रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताइए, कैसे पढ़ना है। देखो, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं होता कि एंड मोमेंट पे होती है, वो डेली बेसिस पे किया जाता है। बिकॉज डेली आप कुछ नया पढ़ रहे हो, लेकिन नया पढ़ने से आपका जो ब्रेन होता है ना, एक बार में आप पढ़ के याद रख ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डेली नया तो पढ़ना ही है, लेकिन टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। 4 घंटे से ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना, और जितना भी आप नया पढ़ रहे हो उसको माइंड में चैनलाइज करते रहो। तो वो आपको हमेशा करना पड़ेगा। कई चीजें ऐसी होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं या इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। ये सारी चीजें आपको कोई भी दूसरा काम करते करते माइंड में रिकॉल करते रहना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं टहल रहे हो, कहीं अकेले आप जा रहे हो, या फिर आप खाना खा रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, आप चाय पी रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको करना जरूरी तो है, लेकिन वो आपको उस समय आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उस टाइम माइंड में रिविजन करते रहो। यही एक तरीका है फ्रेंड्स। आपको 24 घंटे लगे रहना पड़ेगा। आपको सपने में भी वही सब आना चाहिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तब कहीं जाकर के एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ करके अपने आप को परेशान करना है, 8-8 घंटा कंटिन्यू सिटिंग करना है या 18 घंटे दिन में पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई तो आपको 24 घंटे ही करना है, लेकिन तरीका क्या है? 4 घंटे से ज्यादा आपको नया नहीं पढ़ना, और जितना पढ़ लिया उसका रिविजन करते रहो। घूमते फिरते कुछ भी करते हुए आप रिवाइज करते रहो, रिकॉल करो हर चीज को आपने पढ़ा है, ताकि आपका ब्रेन उसको परमानेंटली एक्सेप्ट कर ले।
ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे इस पे फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं फिर लॉस होता है एग्जाम में। हमने पढ़ भी लिया है और हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में कई मैसेज फोन आते हैं बच्चों के कि सर पूरा पढ़ लिया है, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, लेकिन जब मॉक्स देते हैं तो क्वेश्चन क्लिक ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे, है ना, स्कोर ही नहीं आ रहा। पूरा सिलेबस जो कंप्लीट करके बैठा है बच्चा, वो मॉक टेस्ट देता है और उसमें 60% 50% मार्क्स स्कोर कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा है लेकिन आपको वो चैनलाइज नहीं हुआ आपके माइंड में ना। पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो पढ़ लिया है वो याद भी तो रहे, मेमोराइज भी तो होना चाहिए ना, और उसका एक ही तरीका है रिवीजन। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया है, वो जो मैंने दोनों चीजें मिक्स कर दी एक्चुअली, थर्ड रिवीजन है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन को डेली बेसिस पे क्या करो अच्छी तरीके से। अगर आप कहो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर रिवीजन के ऊपर रिवीजन कैसे करना चाहिए डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। तो अगर आपको आता है कैसे रिवीजन करना तो जरूर करो, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि रिवीजन कैसे करना है इफेक्टिवली और कैसे इफेक्टिवली रिवीजन से आप अपनी पढ़ाई को और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ काफी हेल्पफुल वीडियो रहा होगा आपके लिए। इस प्रकार के और वीडियोस बनाता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।